देखो दोस्तों, पॉजिटिव लीवरेज का मतलब होता है, पॉजिटिव लीवरेज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम इनपुट करते हैं एक्स एंड आउटपुट आता है मोर देन एक्स। आपकी, मेरी एंड इस अर्थ प्लैनेट के ऑलमोस्ट हर इंसान की ये दिली जेन्युइन इच्छा होती है, जेन्युइन डिज़ायर होता है कि वो जो भी डे टू डे काम करे अपने गोल्स को पूरे करने के तरफ, उसमें उनको अल्ट्रा फास्ट एंड मैसिव पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। एंड मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव लीवरेज का टूल देने वाला हूँ, जिसे आप अगर यूज़ करोगे तो आप अपनी लाइफ में इनपुट करोगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्स, एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 1000x, इफ़ नॉट मोर देन 1000x। आप 5 सालों में इतना ज़्यादा अचीव कर सकते हो जितना वो लोग जो इस पॉजिटिव लीवरेज को यूज़ नहीं करते, वो अपने 50 साल में भी आपका 10% भी अचीव नहीं कर सकते। वो हैबिट है, वो पॉजिटिव लीवरेज वाला टूल है, रीडिंग राइट बुक्स ऑन अ डेली बेसिस। इस जन्म में भगवान ने मुझे बहुत कुछ ऐसा दिया जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, बट सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे मिला है इस यूनिवर्स से, वो जिसने मेरी पूरी लाइफ ही पलट कर रख दी, 180 डिग्री लाइफ चेंज कर दी एंड जीरो लेवल से आज पता नहीं किस टॉप लेवल तक पहुंचा दिया। वो चीज़ है जून 2018 में मेरा पहली बार किसी सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स को पढ़ना। मैं तो मानता हूँ मेरी लाइफ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है जब मैं राइट काइंड ऑफ बुक्स नहीं पढ़ता था, एंड सेकंड द मोस्ट एक्साइटिंग एंड एंजॉयफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ है जब मैं ऑलमोस्ट डेली बुक्स पढ़ता हूँ। राइट काइंड ऑफ बुक्स पढ़ने के इतने बेनिफिट्स हैं जिसकी हम एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट, अ सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ रियल इंटेलिजेंस। ये कितनी हैरानी की बात है ना, मैं आज बुक्स पढ़ने के इतने सालों बाद ये सोच के शॉक होता हूँ कि राइट काइंड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ने से पहले, दैट इज़ जून 2018 से पहले, मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार और शाना समझता था कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। एंड फिर बुक्स पढ़ने के बाद, राइट काइंड ऑफ बुक्स की नॉलेज को अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल बेसिस पर इम्प्लीमेंट करने के बाद, एंड उस इम्प्लीमेंटेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को देखने के बाद, मुझे ये अंदर से रियलाइज़ हुआ कि मुझे कितना कुछ नहीं पता है लाइफ में, कितनी एक्सट्रीम लेवल पर हाई वैल्यूएबल नॉलेज जो बुक्स में है वो मैं मिस कर देता अगर मैं रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली बुक्स रीड करने की हैबिट को डेवलप नहीं करता। सेकंड बेनिफिट है, यू विल सेट एंड अचीव बिग गोल्स। जब तक मैं ये महान बुक्स लाइक द मिलियनेयर फास्ट लेन, $100 मिलियन ऑफर, $100 मिलियन लीड्स, हु नॉट हाउ, 10x इज ईजियर देन 2x, स्लाइट एज, मिनी हैबिट्स, द अनस्क्रिप्टेड, द प्रीमियम प्राइसिंग, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द स्नोबॉल इफेक्ट, रिच डैड पुअर डैड, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बुक्स नहीं पढ़ी थी, इन बुक्स के महान ऑथर्स के बारे में नहीं जाना था, तब तक मैं 5, 10, 15, 20 हज़ार की अमाउंट को बहुत बड़ी समझता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, ग्रेजुअली मेरे पैसों के प्रति, मंथली इनकम के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, बिजनेस के प्रति मेरी सोच, मेरे बिलीफ सिस्टम्स एक्सपैंड होने लगे। एलेक्स हॉर्मोजी, एमजे डिमार्को जैसे लोगों को सुनने के बाद, इनकी बुक्स पढ़ने के बाद, उन बुक्स को रिलीजियसली एंड कंसिस्टेंटली अपने जीवन में उतारने के बाद, आज मुझे कोई भी अमाउंट बड़ी नहीं लगती, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। राइट काइंड ऑफ बुक्स ने, राइट काइंड ऑफ लोगों ने मेरी मेंटल कंडीशनिंग से, मेरे मनी बिलीफ सिस्टम से ये वाला एलिमेंट ही रिमूव कर दिया है कि कोई अमाउंट बड़ी होती है। जितनी भी बड़ी अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में हिट करे आज की डेट में, ना मुझे उसकी एक्साइटमेंट होती है, एंड जितनी भी बड़ी अमाउंट मुझे किसी और को पे करनी हो उसकी भी एब्सोल्युटली 0% हेजिटेशन होती है। थर्ड बेनिफिट है, यू विल लर्न मच मोर फ्रॉम वट अदर्स पीपल हैव टेकन राइट डिसीजंस इन देयर लाइफ। देखो दोस्तों, मैंने ये पर्सनली वेरीफाई एंड टेस्ट करके देख लिया है कि बुक्स पढ़ने से हम वो गलतियां करने से बच जाएंगे जो ऑथर्स ने अपनी लाइफ टाइम में करी हैं। हमारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स एंड पैसे बच जाएंगे। देखो, ये बात ना प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि बुक्स पढ़ने से ये होगा कि हम लोग लाइफ में गलतियां कम करेंगे। बुक्स के रिगार्डिंग ऐसा बहुत बोला जाता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब लोगों में वो वाली टेंडेंसी है
जो कि बच्चों में होती है कि जब तक बच्चा आग में हाथ नहीं डालेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि आग में हाथ नहीं डालना होता है। जैसा कि मैंने अभी 2 सेकंड पहले कहा कि बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि वो गलतियां कर ही सीखते हैं, बट इन रियलिटी ये सिर्फ बच्चों तक बात सीमित नहीं रहती। बड़ों में भी ये सेम टेंडेंसी होती है कि वो गलतियां कर कर ही सीखते हैं। हम सब गलतियां कर ही सीखते हैं, दिस इज़ फाइनल। हाँ, हमें सेम गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। सो बुक्स रीड करने से ये वाला बेनिफिट नहीं होने वाला कि आप गलतियां कम करोगे, बट मेजर एंड ह्यूज बेनिफिट ये होने वाला है कि ऑथर ने जो सही किया उसको करने से, उस काम को करने से आपका बेनिफिट कई गुना ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बुक में ऑथर बता रहे हैं कि मैं गलतियां करने से कर्जे में चला गया, देखो मेरा कितना पैसों का नुकसान हुआ, इस बात से आप कुछ लेसन ले लोगे या वो सेम गलती नहीं करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट वो ऑथर ने क्या काम ऐसा किया बाद में, क्या स्ट्रेटजी लगाई, कौन सी स्किल का इस्तेमाल किया जिससे उसने इतने सारे पैसे कमा लिए कि वो कर्जे से बाहर आ गया एंड मल्टी मिलियनेयर बन गया। ये वाली बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अनदर एग्जाम्पल लाइक, जैसे आप सेल से रिलेटेड कोई बुक पढ़ रहे हो, सो सेल किन वजह से नहीं हो पा रही, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि ऑथर ने ऐसा क्या किया, कौन सा प्रोसीजर एंड टेम्पलेट फॉलो किया कि सेल्स के फिगर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए। ये आपको सीखना है बुक से कि क्या करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स इंक्रीज होते हैं। एंड फाइनली, बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स। इस सेक्शन में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। पॉजिटिव रिपल इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं बुक पढ़ने के। सो अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, हाउ टू रीड अ बुक। बुक आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पढ़नी है, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में। हार्ड कवर और पेपर बैक फॉर्म में बुक को खरीदना है एंड टेबल चेयर पर बैठना है एंड अपने मोबाइल को दूसरे रूम में रख कर आना है। अगर किसी का फ़ोन आ भी गया तो कोई बात नहीं, आने दो, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर आप कुछ टाइम के लिए फ़ोन नहीं उठाओगे, बाद में कॉल बैक कर लेना। बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में फोकस के साथ बुक पढ़नी है और मॉडर्न वे नहीं अडेप्ट करना, बिल्कुल भी नहीं। ऑडियो बुक्स, किंडल, डिजिटल वर्जन, पीडीएफ, बुक समरी वीडियोस एंड ऐप्स, इन सब में से किसी का कोई यूज़ नहीं करना। अरे गाने सुने जाते हैं, मैं तो मान ही नहीं सकता कि चलते चलते किताबें सुनी जा सकती हैं। अरे पूरी तरह अपने दिमाग को ठंडा कर एक शांत माहौल में पूरे ठहराव के साथ बैठकर अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं तब जाकर वो समझ में आती हैं, एंड जब समझ में आती हैं तब इम्प्लीमेंट तो डेफिनेटली होती ही होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग्स डिराइव्ड फ्रॉम अ बुक इज़ इनएविटेबल ओनली एंड ओनली व्हेन यू जेन्युइनली रीड अ बुक कम्प्लीटली। एंड अब बात करते हैं डेली बुक रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप करनी है। अब मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ उसी टेक्निक को फॉलो कर मैंने जून 2018 से लेकर अब तक मिनिमम 500 बुक्स रीड कर ली होंगी। वो टेक्निक है रीड मिनिमम 1 पेज ऑफ ए बुक डेली, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए, आप चाहे कितने भी बिजी हो, कितनी भी आपकी लाइफ में इमरजेंसी एंड ट्रेजेडी चल रही हो, या घर परिवार में जितना मर्जी खुशी का माहौल हो, आपको मिनिमम 1 पेज बुक का डेली पढ़ना ही पढ़ना है। आप 1 पेज से ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, बट 1 पेज तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आप अपने लिए नियम बना लो। लाइक मैं वेकेशंस के लिए भी जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो ट्रैवल लगेज में 1-2 बुक्स मेरी 99% नहीं 100% होती हैं। मिनिमम 1 पेज पढ़ने जाओगे तो इस बात की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप 1 पेज से ज़्यादा पढ़कर ही आओगे। डे 1 पर मान लो आपने 15 पेजेस रीड करे, डे 2 पर मान लो आपने 25 पेज रीड करे, डे 3 पर मूड नहीं हुआ आपका तो आपने 1 ही पेज रीड किया, एंड डे 4 पर आपने 50 पेजेस रीड कर लिए। ऐसा ही करते करते आप हर 10 दिन में 1 बुक ख़त्म कर दोगे। 1 साल में आप कम से कम 35 हाई क्वालिटी बुक्स पढ़ लोगे, एंड 5 साल में आप 180 से लेकर 200 किताबें रीड कर लोगे। जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ की ग्रोथ ट्राजेक्टरी कितनी फास्ट हो जाएगी। जस्ट फॉलो द गिवन स्ट्रेटजी, रीड मिनिमम 1 पेज ऑफ ए बुक डेली। डेली मीन्स डेली विदाउट एनी फेल।
बुक पढ़ने से रिलेटेड आपका मेन एंड सिंगुलर फोकस इस बात पर होना चाहिए, दैट इज आपने एक बुक रीड करने में 10 दिन लगाए एंड फिर उसमें से आपने एक लर्निंग नोट डाउन करी। सो अब आप कितनी अल्ट्रा फास्ट स्पीड से उस लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग अ बुक इज ए वन थिंग, लर्निंग फ्रॉम ए बुक इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बट implementation of learnings in your real life is the ultimate thing. So viewers, see you in the upcoming video. Thanks for listening.